हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय न्यू सेशन। मैं आशा करता हूँ कि पिछले क्लास तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.6, जो कोई समीकरण में x और y अंश में यानी कि ऊपर नहीं दिखता है। इसमें जो है x y नीचे दिया रहता है, हर में दिया रहता है या अलग जगह दिया रहता है, हर में भी रूट में रहता है, दशमलव में होती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यदि ऐसा प्रश्न आपके पास आ जाए, अगर आपके बीच ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि x या y वाले टर्म को ऊपर लाने का कोशिश करेंगे, अंश में करने का कोशिश करेंगे। जैसे ही अंश में हो जाएगा उसके बाद आप विलोपन प्रतिस्थापन, जो भी विधि आपको आसान लगता है, अच्छा लगता है, जो याद है अच्छा तरीक़ा से, उस विधि द्वारा आप इसे ऐसे दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए, तो स्वागत है आज के क्लास में आपका जी, हमारे लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के प्लेटफॉर्म पे। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अगर ऐसे ही सपोर्ट आप बनाए रखते हैं तो ये पूर्ण रूप से सिलेबस मैं आपको कवर करके दूंगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, तो ये सब सारी चीज़ों को हटाते हैं और फिर से चलते हैं एक नए क्लास की ओर। और किस तरीक़ा से इस ऐसे प्रश्नों को हम बनाएंगे, ज़रा ध्यान से समझते हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि समीकरण 1 में है 2x + 1 में 3y बराबर है 2। तो ऐसे प्रश्नों को x और y हटाया जाता है। सबसे पहले इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे कि x और y को जो बटा में दिया गया है उसको कुछ ना कुछ मानेंगे, जैसे u मान लेंगे या v मान लेंगे। कुछ मान करके इस समीकरण को जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको ऊपर करेंगे, अंश में करेंगे। जैसे ही अंश में हो जाएगा तो उसके बाद आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1/2x अब प्लस है 1/3y = 2 है। अब कैसे इसको मानेंगे जी, क्या मानेंगे, किसको मानेंगे, ये बात है जो कि थोड़ा सा परेशानी करता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/y। और ये तो दो कोई समस्या करने वालों में से नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1/x है, इसी को कुछ ना कुछ मानना है। जो वेरिएबल वाला पार्ट है, कांस्टेंट से हमको कोनो मतलब नहीं होता है, जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको कुछ ना कुछ मान करके आप क्या करेंगे कि उस वेरिएबल वाले पार्ट को अंश में लेकर के चलेंगे। तो चलिए, 1/x को हम मान लेते हैं u और 1/y को हम मान लेते हैं v। तो यहाँ से ये पहला समीकरण से आप क्या निकाल सकते हैं, 1/2, चूँकि इसको u माने हैं तो गुना में u, प्लस 1/3 और गुना में v और बराबर में हो जाएगा 2। यानी यहाँ से लिख सकते हैं u/2 प्लस v/3 = 2। आप चाहें तो इसको एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 3u + 2v हो जाएगा बराबर 2। 6 भागा में हो जाएगा तो गुना में, 6 दूना हो जाएगा 12, 3u प्लस हो जाएगा 2v = कितना हो गया, 12। ये हो गया समीकरण 1। इसी तरीक़ा से आप दूसरा समीकरण को भी करेंगे। क्या आप दूसरा समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं 3 × 1 × x यहाँ, और प्लस में 1/2 × 1y = 13/6। सेम इसी तरीक़ा से 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। इसको मैंने माना है u और इसको माना है v। तो लिखेंगे 1/3 गुना में v और 1/2 गुना में, सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे u, यहाँ पे लिखेंगे u प्लस 1/2 × v बराबर में हो जाएगा 13/6, 13/6। आप क्या करेंगे तो u/3 लिखेंगे, यहाँ से v/2 लिखेंगे, डिवाइड बाई 3, सॉरी 13/6 हो जाएगा। एलसीएम आप ले लो ना, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो ये वाला यहाँ चला आएगा और ये वाला यहाँ चला आएगा। दिस = दिस हो जाएगा, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, बटा वाला संख्या तो बचेगा 2u + 3v = 13। दिस = समीकरण 2, यानी कि इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखें तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि ये दोनों समीकरण में जो वेरिएबल वाला पार्ट है यानी कि x और y है वो दोनों अंश में है, कहीं ना कहीं हर में, मतलब बटा में लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि विलोपन या प्रतिस्थापन लगा लेंगे। अब बात करते हैं कि विलोपन विधि से यदि इसको हल करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ u या v के गुणनफल को बराबर करेंगे, पर बराबर तो है नहीं। तो आप एक काम करो कि इसको मैं गुना कर दो 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 6। इसको मैं गुना कर दो 3 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 6।
और जैसे ही दोनों के u का गुणनफल बराबर होगा, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो दोनों समीकरण को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखते हैं जी कि समीकरण 1 गुना 2 तथा 2 गुना 3 करके घटाने पर तो 1 में 2 से गुना करो तो 3 दूना 6u प्लस 2 दूना 4v बराबर 12 दूना 24। 3 से गुना करो, 3 दूना 6u प्लस 3 तिया 9v बराबर 13 तिया 39। अब यहाँ से क्या करो जी, माइनस कर लो। क्या कर लो, माइनस। घटा रहे हैं, चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 4 में घटाएंगे तो -5 भी बराबर 24 में इतना घटाएंगे तो बचेगा -15। माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटेगा 3 बार में, तो भी के मान आया 3। भी निकल गया तो आप सबसे पहले u निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो भी का मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 में। भी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या कर रहा है, 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v डी इक्वल टू 12। तो u भी के जगह पे 3 रखें बउआ, तो 3u प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। 3u प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर में हो गया 12। आप u का मान निकालेंगे तो 6 इधर जाएगा तो होगा 12, 6 उधर जाएगा तो होगा 12 माइनस 6 बराबर 6। इधर 3u 3 से कटेगा तो यहाँ 2u का मान हो गया 2। u निकल गया, भी निकल गया। क्या u और v प्रश्न में पहले से था, यस और नो? u और v प्रश्न में पहले से था, यस और नो? नहीं था। आपने क्या किया, रास्ता में मान लिया, बीच में मान लिया कि इसको हमने u बोला, इसको हमने v बोला। तो आप क्या करेंगे कि u और v जो बीच में माने थे तो उसको आंसर से पहले वापस कर देंगे। कहने का मतलब ये आंसर आपका नहीं है, आप इसको वापस करेंगे तब जाके आंसर निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल था x और y, तो यहाँ आंसर भी तो x और y चाहिए। तो x और y को वापस करेंगे, मतलब u और v जो माने थे उसको वापस करेंगे। किसको माने थे, इस बात को ध्यान से आप समझेंगे। तो हमने 1/x को u माना था, 1/y को v माना था, तो दोनों को वापस करेंगे। लिखेंगे कि u तथा v का मान लौटाने पर, u तथा v का मान लौटाने पर जैसे ही लौटाएंगे तो 1/x को हमने u माना था, 1/v को हमने माना था, 1/y को हमने v माना था। u का मान आया है 2, यहाँ लिखेंगे 2, इधर हो जाएगा 1/x बटा में 1 करके 3 गुना करके x के मान निकाल लेंगे। तो ये जाएगा 2x बराबर 1, तो ये जाएगा x बराबर 1/2। पहला आंसर हो गया। अब y निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे 1/y, और v आया है 3 आया है तो बटा में 1 लिखेंगे, और जैसे ही 3 लिखेंगे 3 गुना करेंगे तो 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/3, यानी x के मान आंसर 1/2, y के मान आंसर 1/3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो आप इसी तरीक़ा से दिए गए सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। इसमें 8 क्वेश्चन समीकरण वाला है, बाकी 2 या 3 क्वेश्चन लैंग्वेज वाला। बिल्कुल दम ऐसे ही पूरा क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर एक हिसाब से अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। हाँ, सॉल्यूशन तो यहाँ से है, सॉल्यूशन यहाँ से है, तो आप सॉल्यूशन को लिख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम तरीक़ा से बनाएंगे। हमारे पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, 2/√x है, यहाँ भी बटा में √x है, तो कहीं ना कहीं 1/√x यहाँ भी है, 1/√x यहाँ भी है। आप इसको मान लो u, तो लिख देते हैं 1/√x इज इक्वल टू u और 1/√y इज इक्वल टू v। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए हम प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर ही यहाँ लिख देते हैं माना। क्या किया,
माना, ठीक है। तो हो जाएगा 2 में 1/x को मैंने क्या मान लिया, u, तो 2u + 3v = हो जाएगा 2 समीकरण 1। इधर हो जाएगा 4u माइनस है जी, क्या, हाँ माइनस है, 9v = -1 समीकरण 2। अभी दोनों समीकरण को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, x y के गुणनफल बराबर करते थे, लेकिन यहाँ u और v है, तो u और v के गुणनफल को हम बराबर करेंगे। तो u और v के गुणनफल को बराबर करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, बस सिंपल शब्दों में यहाँ 3 से गुना कर दो। दोनों के चिन्ह उल्टा है, एगो माइनस है, एगो प्लस है, एगो माइनस है, एगो प्लस है। तो आप क्या करो, सीधा सीधी जोड़ दो। लिखो समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर 3 से गुना करो, 3 दूना 6u, 3 तिया 9v = 3 दूना 6, 4u - 9v = -1, दोनों के जोड़ेंगे तो 6 4 10u, इधर से दोनों कट जाएगा, ये दोनों घटा के 5 बचेगा, u के मान आएगा 5 से कम 5, अब 5 दूना 10, यानी कुल मिला के आएगा 1/2, कुल मिला के आएगा 1/, इधर 1 बचेगा, इधर वाला 2 गुना में हो जाएगा तो भागा में, u का मान है 1/2। जब u निकल गया तो आप v निकालिए। v निकालने के लिए u का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर अब एक समीकरण क्या कह रहा है जी, 2u + 3v = 2, 2 × 1/2 + 3v = 2, ये दोनों कट जाएगा, 1 बचेगा, + 3v = 2, 2a1 उधर माइनस जाएगा तो आंसर होगा 2 - 1 = 1, 3v = 1, तो 1v = 1/3। v भी निकल गया आपके पास, v भी निकल गया, u भी निकल गया। तो अब आप क्या करेंगे, u और v को वापस करेंगे। u तथा v का मान लौटाने पर तो 1/√x को मैंने u माना था, 1/√y को हमने v माना था, 1/√x बराबर u के माना है 1/2, तीसरा जी गुना करेंगे तो 2, इधर √x हो जाएगा, x निकालेंगे 2 के स्क्वायर हटाएंगे रूट होगा, तो x का मान आंसर 4 होगा, x का मान 4 होगा। यहाँ से 1/√y बराबर लिखेंगे 1/3, कहे कि 3 आया है 1 में, तीसरी गुना करेंगे तो आंसर 3 बराबर √y हो जाएगा। अब y के मान निकालेंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा y के मान 9, y के मान क्या हो जाएगा छात्रों, 9 हो जाएगा। तो y के मान हो गया बउआ 9, तो x आंसर हो गया 4, अब y हो गया 9। समझ में आ रहा है आपको? चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छा तरीक़ा से और इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सेम तरीक़ा से जितने भी क्वेश्चन है उस सभी के सभी बनेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है ये 3 नंबर, इसको कैसे बनाया जाए। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इसमें दोनों में बटा में नहीं है, x बटा में है पर y बटा में नहीं है। तो नहीं है तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है बिना u भी माने। अगर आप चाहते हैं तो मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है, बात नहीं है। पर बिना माने भी बन सकता है, काहे कि एक ही जगह ना है, तो बिना माने भी बना सकते हैं। हम इसको बिना माने बनाते हैं। तो आप क्या करो कि समीकरण 1 और 2 मान लो, इसको मान लो 1 है, इसको मान लो 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो एक काम करो यहाँ 4 से गुना कर दो, यहाँ 3 से गुना कर दो, यानी कि समीकरण 1 गुना 4 और 2 गुना 3 प्लस और माइनस है तो बीच में प्लस लिख दो करने पर, मतलब समीकरण 1 में 4 से गुना करके समीकरण 2 में 3 से गुना करके जोड़ने पर। ठीक है, तो चलिए 1 में आप 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 चौका 16 बटा x, 4 तिया 12 22, 14 चौका 56।
और 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 बटा एक्स माइनस 4 तिया 12 बाई, और 3 से करेंगे तो 20 तिया 60 है, 3 तिया 9 यानी कि 6 पर 9 69। बीच में अब चिन्ह को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। काहे कि आप जोड़ रहे हैं, जोड़ते वक्त चिन्ह को चेंज नहीं किया जाता है। तो चलिए हम दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 16 बटे एक्स प्लस 9 बटे एक्स हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 बाकी 1 और 6 5 11 1 12 125 16 9 25 बटा में एलसीएम एक्स होगा तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा बराबर 125 बटा में 1, 25 से कम 25, अब 25 5 125। तिरछा तिरछा आप गुना करेंगे तो 5x बराबर 1 आएगा, तो x के मान आएगा 1 बटा 5। देखिए x तुरंत निकल गया, 1 बटा कितना हो गया 5। अब जब x निकल गया तो y निकालना आपके लिए आसान है, भारी नहीं है। तो चलिए y कैसे निकालेंगे, तो x का मान रख दो 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 4 बटा एक्स है प्लस 3 बाई इक्वल टू 14 है, और 4 बटा में एक्स है और एक्स के मान है 1 बटा 5। तो कहीं ना कहीं 1 बटा वाला 5 चल जाएगा ऊपर, प्लस हो जाएगा 3 बाई इक्वल टू 14। 5 चौका 20 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में होगा, 14 माइनस 20 हो जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, इधर हो जाएगा 3 बाई, 3 से कटेगा 2 बार में तो बाई के मान माइनस 2 और एक्स के मान 1 बटा 5। दिस इज योर आंसर। ओके विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है जी? ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए इसी तरह से लाइक देते रहिए। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ थोड़ा सा लंबा किया है, क्वेश्चन को बड़ा किया है। इस बात को लेके बड़ा नहीं किया है कि 2 बार 3 बार सोल्व करना पड़ेगा, बस कंडीशन इतना नहीं है कि इसमें एक्स और वाई रहता था, इसमें क्या किया है कि वाई के साथ प्लस या माइनस किया गया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे यहाँ जो है 5 बटा में है x माइनस 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 गुना 1 बटा x माइनस 1, ये पूरा को u मान लो। यहाँ भी है 1 बटा x माइनस 1, यहाँ भी है 1 बटा y माइनस 2, यहाँ भी है 1 बटा y माइनस 2। आप इसको u मान लो और उसको भी मान लो, तो जैसे ही आप मानेंगे काम बन जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, वह करने वाले हैं जी कि 1 बटा x माइनस 1 को u और 1 बटा y माइनस 2 बराबर भी माना, और जैसे ही मानेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा एक समीकरण। क्या समीकरण, तो 5 गुना u 5u, ये तो डायरेक्ट भी है बराबर 2, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण 6 इंटू यू 6u माइनस 3 इंटू भी 3 भी बराबर 1, समीकरण 2। अभी दोनों समीकरण को कैसे हल करेंगे इस बात को ध्यान से समझना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 लाना है, तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे। दोनों का चिन्ह उल्टा है तो दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे। चलिए तो हम 3 से गुना करते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 गुना 3 प्लस 2, और गुना में तो कुछ नहीं तो 1 करने पर जोड़ इसलिए रहे हैं कहे कि दोनों का चिन्ह सेम है। पहला में 3 से गुना करेंगे 15u प्लस 3v 3 दूना 6। दूसरा में गुना नहीं किए हैं 6u माइनस 3v बराबर 1। दोनों के दोनों कट जाएगा। यहाँ 15 6 21u 6 1 7 u बराबर 7 बटा 21। आंसर होगा 1 बटा 3, 7 या 21। तो u का मान है 1 बटा 3। अब भी निकालने के लिए क्या करेंगे कि u का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। 1 में रख दीजिए। u का मान समीकरण 1 में रखने पर 5u प्लस भी बराबर 2, 5 इंटू यू के मान 1 बटा 3 प्लस भी बराबर 2, तो 5 बटा 3 प्लस भी बराबर 2, भी के मान 2 माइनस 5/3 बटा 1 करके एलसीएम लेंगे। 3 1 के एलसीएम 3, 3 दूना हो जाएगा 6 माइनस 5 गुना 1 हो जाएगा 5, तो भी बराबर होगा 1 बटा 3। भी बराबर होगा 1 बटा 3। यू और भी दोनों निकल गया छात्रों, यू और भी निकल गया, तो दोनों के मान को वापस कर दो उस वाले चीज़ में, यू और एक्स और वाई भी निकल जाएगा। लिखते हैं यू तथा भी का मान लौटाने पर
u तथा v का मान लौटाने पर, जैसे ही आप लौटाइएगा तो 1/x-1 को मैंने माना है u और 1/y-2 को माना है v। 1/x-1 इक्वल टू u और u का माना है 1/3, तो 1/3 होगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इधर आएगा 3, इधर आएगा x-1, x के मान -1 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 4। दिस इज योर आंसर। यहाँ से अगर 1/y-2 इक्वल टू 1/3 रखते हैं जो कि यहाँ पे है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इधर 3 होगा, इधर y-2 होगा, तो y बराबर होगा 3 या +2। 3 + 2 कहने का मतलब 5, y हो जाएगा 5 और x हो जाएगा 4। आंसर समझ में आ रहा होगा छात्रों? ओके, हाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीक़ा से जो भी क्वेश्चन हम सारे बताने का प्रयास करेंगे, एक भी क्वेश्चन में आपको परेशानी होने वाला नहीं है। 0 से लेके बिल्कुल हीरो तक लेकर के चलेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन में परेशानी होने वाला नहीं है। मैथ का जादूगर बन जाना है जी, मैथ में सबसे तेज़ स्टूडेंट बन जाना है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कुछ इस तरीक़ा से हमको दिख रहा है। तो बात है, देखिए 5 जो है जो और 6 है जो, दोनों में अंतर क्या है, इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे इस तरफ x गुना y है, 6 गुना xy है, तो आप चाहें तो xy गुना में नहीं आएगा तो भागा में, और यही चीज़ इसमें भी है। देखो यहाँ भागा में है, तो भागा वाला किधर ले जाओ चाहे उधर वाला किधर ले आओ, हालांकि इधर लाना ही बेहतर है। अब लाने के बाद हम करेंगे क्या, तो इस क्वेश्चन में आप उसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 7x-2y के भाग में जो xy है बराबर 5, इस xy को एक बार इसके बटा में एक बार इसके बटा में रखेंगे, तो 7x बटा में हो जाएगा xy -2y बटा में हो जाएगा xy बराबर हो जाएगा 5। यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, तो पहला समीकरण के रूप में 7y अब -2x इक्वल टू 5 होगा। अब आप क्या करेंगे, दूसरा भी ऐसा ही करेंगे, तो 8 के बटा में हो जाएगा xy यहाँ से यहाँ, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 8x 7y के बटा में xy बराबर में होगा 15। x से x कट गया, y से y कट गया, तो हो जाएगा 8 बटा में y और प्लस 7 बटा में x बराबर 15। ठीक है छात्र, ये हो गया पहला समीकरण। अभी माने नहीं हैं, समीकरण को ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप क्या करोगे कि इसको बनाने के लिए अब क्या करोगे कि देखिए 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, तो आप इसको यूँ मान लोगे, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, सॉरी x, इसको भी मान लोगे। तो 1/x को हमने u माना और 1/y को हमने भी माना। उल्टा नहीं ना लिखे हैं, चलो उल्टा भी लिख दिए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बना तो देबे करेंगे। x को u माने हैं तो u इधर चला जाएगा, 2u हो जाएगा, ये भी माने हैं तो ये वाला भी होगा। 7v - 2u इज इक्वल टू 5 समीकरण 1। नेक्स्ट यहाँ से 8v प्लस 7u इक्वल टू 15। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस। अगर ये दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं तो 7 से यहाँ गुना करिए, 2 से यहाँ गुना करिए, हो जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 गुना 7 प्लस 2 गुना 2 करने पर, जैसे ही आप करेंगे तो 1 में 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 भी, 7 दूना 14u और बराबर 7 5 35। अगर इसमें गुना करेंगे 2 से तो 8 दूना 16 भी, और 7 दूना के 14u और बराबर 15 दूना के 30 हो जाएगा। दोनों के जोड़ रहे हैं, सॉरी नीचे वाला प्लस था, जोड़ रहे हैं, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कटेगा तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 और 40 तो 65 हो जाएगा। भी बराबर 65 इधर भी, तो ये दोनों कट जाएगा, तो भी के मान बचेगा 1। भी निकल गया तो u का निकालेंगे कैसे, तो भी के मान समीकरण में वापस करके तो लिख देते हैं भी का मान समीकरण
एक में रखने पर, जैसे ही आप एक में रखेंगे तो 7u माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 1 2, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7, इधर भी हो जाएगा 7u, तो u 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो u सॉरी एक बार में, तो v निकला है, तो u निकलेगा, तो u भी बनाएगा, u भी बनाया और v भी बनाया। हमने माना था क्या, एक बटा x को मैंने u माना था, लिख दो u तथा v के मान लौटाने पर, u तथा v का मान लौटाने पर u तथा v का मान जैसे ही आप लौटाएंगे तो x बटा x बराबर u और 1 बटा y बराबर v, ये वाला u है, तो 1 बटा x भी 1 आया है, तो यहाँ से x के मान भी 1 होगा, 3 गुना करेंगे तो 1 बटा y बराबर भी v आया है, तो ये भी 1 बटा 1 है, तो y बराबर भी हो जाएगा 1, ये भी सही है। तो x का मान 1 और y का मान भी 1 हो गया। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप अच्छे तरीक़ा से इसको समझते चलें। मेरे सिलेबस को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, इस सिलेबस में एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं, हम एक एक क्वेश्चन करके ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा काम की वजह से है जो कि थोड़ा सा लेट हो रहा था, और कोई नहीं, डेली अब एक क्लास चलते रहेगा, आपको समस्या नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आप अलग अलग करके भाग दे करके इसको बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं CW में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताते हैं, आपको समझना भी चाहिए क्योंकि ये 2 वाला क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये डबल वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, u और v के मान लौटाने के बाद फिर से विलोपन विधि लगाना पड़ सकता है इसमें, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 बटा x प्लस वाई यहाँ पे पूरा है, यहाँ भी 1 बटा x प्लस वाई पूरा है, तो इसलिए पूरा को मानना पड़ेगा। x और y मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ भी पूरा है तो इसको भी मानना पड़ेगा, यहाँ भी पूरा है तो इसको भी मानना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि 1 बटा x प्लस वाई को पूरा को u मान लेंगे और 1 बटा x माइनस वाई पूरा को भी मान लेंगे। जैसे ही मानेंगे तो पहला समीकरण 10u हो जाएगा और प्लस 2v होगा, बराबर में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। ऐसे ही सेकंड होगा 15u प्लस माइनस 5v इक्वल टू -2, ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को पहले सोल्व करके u और v का मान हम फाइंड करेंगे, निकालेंगे। जैसे ही निकलेगा फिर मान वापस करेंगे, वहाँ तक बिल्कुल सेम करना है, उसके बाद वाला पैटर्न को अभी सीखना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम लिखते हैं कि इसको सोल्व कैसे किया जाए भाई। तो सोल्व करने के लिए सबसे आसान विधि है, इसको 2 से गुना कर दो और इसको 3 से गुना कर दो, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, दोनों को घटा लो। तो लिखते हैं समीकरण 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 2 करने पर, चलिए किया जाए। तो 1 में 3 से गुना करेंगे 30u प्लस 3 दूना 6 भी और 4 तिया 12, 2 में 2 से गुना करेंगे 30u, उसके बाद 5 दूना 10 भी और 2 दूना हो जाएगा -4। दोनों समीकरण को घटाएंगे, दोनों समीकरण को आप जैसे ही घटाएंगे तो ये माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, ये दोनों कट जाएगा, तो 10 और 6 हो जाएगा 16 भी, ये हो जाएगा 12 4 16, तो 16 से 16 कट जाएगा के बार में, एक बार में, तब v के मान आ गया 1। तब v निकल गया तो u निकालिए, u निकालने के लिए आप v के मान वापस कर सकते हैं। v का मान समीकरण 1 में रखने पर एक है 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, तो 10u के जगह पे तो हमको पता नहीं है, पर 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, 10u 2 प्लस में जाएगा माइनस में, 4 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, 10u, तो 2 एकम 2 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो v नहीं u का मान होगा 1/5, u निकल गया, v निकल गया। आप क्या करेंगे, आपके दोनों समीकरण को
दोनों समीकरण में u और v का मान वापस कर लेंगे। तो लिखते हैं u तथा v का मान लौटाने पर, u तथा v का मान लौटाने पर, तो 1/x प्लस वाई को हमने u माना है, 1/x माइनस वाई को हमने v माना है। तो 1/x प्लस वाई u का मान आया है 1/5, तिरछा तिरछी गुना करेंगे x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 3। आगे हम क्या करने वाले हैं कि 1/x माइनस वाई को भी यानी कि 1 रखने वाले हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 आएगा, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को सोल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्ट x का मान या y का मान नहीं निकला है, ये एक रिलेशन निकला है जो x और y के बीच है। तब इसको सोल्व करने के लिए एक बार फिर से विलोपन विधि लगाना पड़ जाएगा। कहने का मतलब x या y के गुणनफल को बराबर करके फिर से सोल्व करेंगे। पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, क्यों? क्योंकि x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है। तो अब डायरेक्ट दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। समीकरण 3 प्लस 4 करने पर जैसे ही जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 1 है। जोड़ेंगे आप समीकरण तो x प्लस x 2x, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 6, कट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो x का मान हो जाएगा 3। अब x 3 आया है, दोनों को जोड़ करके 5 आ रहा है, तो ऑलरेडी समझ सकते हैं कि y के मान 2 रहा होगा, तभी तो 3 और 2 5 हो सकता है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, मज़ा आ रहा है हमसे पढ़ के? चलिए अच्छा बात है। तो अभी चलते हैं फिलहाल आगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि एक बोर्ड में बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको समझा दूँ। छोटा करने से थोड़ा सा समस्या होता है, ये बात हम समझ सकते हैं, पर कोई नहीं, प्रथम बार है, प्रैक्टिस तो थोड़ा हमें भी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बउआ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास नाव और धारा वाला। नाव और धारा वाला, तो नाव और धारा वाला प्रश्न कैसे बनाया जाएगा? तो नाव और धारा वाला क्वेश्चन में सबसे पहले समय होता है, चाल होता है और दूरी होता है। नाव और धारा वाले प्रश्न में चाल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब उल्टा विपरीत दिशा में, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में। जब हवा की दिशा में या धारा की दिशा में कोई वस्तु जाती है तो ऑटोमेटिक उसका चाल बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब है कि प्लस हो जाता है। जब धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो वही चाल घट जाता है। घटने का अर्थ ये है कि चाल माइनस हो जाती है। तो सबसे पहले तो जो भी बात बोला गया उसको ध्यान से पढ़ करके जो चीज़ें हैं उसको आपको मान करके आगे चलना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि ऋतु नाम का कोई व्यक्ति है जो धारा के अनुकूल माने धारा के साथ साथ में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है, जबकि वही प्रतिकूल 2 घंटा मात्र 4 किलोमीटर जाती है। यानी कहीं ना कहीं स्पीड कम है उसका, तभी तो दूरी भी कम जा पाया है। तो कह रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। धारा की चाल भी पूछा है और स्थिर जल में तैरने की चाल भी पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे कि धारा की चाल और स्थिर जल में तैरने की चाल दोनों को निकालेंगे। सॉरी विद्यार्थियों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन बोल रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो जल में तैरने की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। जो चीज़ें पूछी जाए, जैसे जल में तैरने की चाल पूछ रहा है, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो हम तैरने की चाल थोड़ा सा निकाल लेते हैं। स्थिर जल में क्या हो सकता है, मानते हैं माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है। x किलोमीटर प्रति आवर है। अब क्या करेंगे, धारा की चाल मान लेते हैं। धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति आवर है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 चाल होता है। पहला होता है अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ, और दूसरा होता है प्रतिकूल।
प्रतिकूल का मतलब हो गया धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में। तो आप क्या करेंगे, जब धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ कोई वस्तु जाएगी तो उसका चाल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब दोनों के चाल जुट जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल घटेगा, x - y किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। इस बात को एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप प्रश्न से चल सकते हैं, प्रश्न में जैसे बोलेगा वैसे आपको करना है, पर जो भी बोले चलेगा, लेकिन समय, दूरी और चाल वाले हर एक प्रश्न में एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहला कंडीशन में बोला गया बउआ कि 2 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है, समय 2 घंटा लग रहा है, तो दूरी कितना जा रहा है 20 किलोमीटर, तो दूरी ऊपर हो गया। चाल कौन सा चाल रहेगा, तो धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब है धारा के साथ, धारा के साथ उसका चाल क्या है x + y, तो हो गया 20, यानी कि दूरी बटे 4 बराबर समय 2 घंटा, बटा 1 करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, 2 एकम 2, 10 एकम 10, सॉरी 10 दूना 20, तो x + y का मान आ गया 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीक़ा से आप दूसरा समीकरण बना सकते हैं, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी जाती है, 4 किलोमीटर की दूरी जाती है। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल में चाल x - y है, समय 2 घंटा ही लेता है, तो बटा 1 करके आप क्या करेंगे, आराम से कैलकुलेशन करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 होगा, तो तिरछा तिरछी गुना करने के बाद x - y के मान 2 आएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब कुछ नहीं, बस समीकरण 1 और 2 को आपको जो विधि आसान लगता है उस आसान विधि द्वारा आप इसको हल कर सकते हैं। तो आप लिखिए समीकरण 1 + 2 को जोड़ने पर, 1 + 2 करने पर जैसे ही आप जोड़ेंगे तो x + y के मान 10 दे रखा है, x - y के मान दे रखा है 2, दोनों के जोड़ेंगे तो x + x हो जाएगा 2x, y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 12, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर, x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर। जब x निकल गया तो आप y भी निकाल सकते हैं, x और y को जोड़ करके 10 आ रहा है, इस बात को आप समझ भी सकते हैं, x और y दोनों को जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, x 6 है तो ऑलरेडी y का मान 4 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 10 आ रहा था, तो y 4 किलोमीटर प्रति आवर और x का मान हो गया 6 किलोमीटर प्रति आवर। कहने का मतलब x हम किसको माने थे, तो x जो है हमने माना था धारा की चाल, सॉरी स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि तैरने की चाल, तैरने की जो चाल है वो है कितना किलोमीटर प्रति आवर, तो तैरने की जो चाल है बउआ, तैरने की जो चाल है वो x है, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, ठीक है। और अब y की बात करते हैं, अब किसका बात करते हैं, y की। अगर हम y की बात करते हैं तो y के बारे में क्या बोला गया है कि वो जो है वो धारा की चाल है, तो धारा की जो चाल है वो हो जाएगा y, यानी कि कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति आवर ना, हाँ 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गया आपका आंसर। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। 5 मार्क्स आप गेन करने वाले हैं इस प्रश्न से, तो ध्यान रख के इस प्रश्न को बनाएंगे आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समय ना गवाते हुए। एक प्रश्न और बच रहा है, उसको हम करते हैं ख़त्म, जो कि है काम पे आधारित। कह रहा है 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष एक उसी कसीदे के काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी काम को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। जो पूछा उसको मान लो। माना कि एक अकेली महिला एक दिन में काम पूरा करती है, एक दिन में टोटल काम कर देती है, तो बताइए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। इसलिए एक दिन में काम कितना कर रहा होगा, 1/x। हाँ, समय के उल्टा होता है चाल और चाल के उल्टा होता है समय। चाल को बढ़ाइएगा तो समय लगेगा कम, और यदि चाल को घटाइएगा तो समय लगेगा ज़्यादा, तो उल्टा हो गया।
इसी तरीक़ा से आप दूसरा को भी मानेंगे, एक अकेला पुरुष 22 दिन में काम पूरा करता है। तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा, इसलिए एक दिन में उसका काम करने की जो क्षमता होगा वो 1/22 होगा। अब इसके बाद आप चल सकते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष, एक महिला कर रही है 1/x काम, तो 2 महिला करेगी 2/x काम। 5 पुरुष, तो एक पुरुष करेगा 1/22 काम, तो 5 पुरुष हो जाएगा 5/22 काम। आज सब मिल कर के जब काम कर रहा है तब उसको लगता है 4 दिन, तो इधर काम है तो उधर भी काम होना चाहिए, तो समय का उल्टा काम होता है। तो 4 दिन को आप 1/4 लिखेंगे तो काम के बराबर से तुलना हो जाएगा। ओके, समीकरण 1। इसी तरीक़ा से आप समीकरण 2 भी बना सकते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं। अब ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट की यदि मैं बात करूँ, कह रहा है जबकि 3 महिलाएं, तो एक महिला 1/x, तो 3 महिला यदि करेगी तो 3/x। यदि 6 पुरुष है तो 6/22, और दोनों मिल कर के जब काम कर रहा है तब जाकर उसको लगता है 3 दिन, यानी 1/3। दिस इक्वेशन सेकेंड। क्या आप इस समीकरण को u और v मान के बना सकते हैं? तो बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि 1/x को मानेंगे u और 1/22 को मानेंगे v। टेबल हो जाएगा 2u + 5v = 1/4। 4 से इन्हें गुना कर लीजिएगा, 4 दूना 8, u 5 चौका 20, v अब बराबर 1। समीकरण मान लीजिएगा 3, या इसको 1 नहीं माने तो इसको 1 मान लीजिएगा। यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 3/x न है, तो 3u हो जाएगा + 6v बराबर 1/3। तो 3 इन्हें आगे गुना कर सकते हैं, 3 × 9u और + 6 × 18v बराबर हो जाएगा 1। ये हो गया समीकरण 4। अब ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण को सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद u और v के मान वापस करेंगे, वहाँ से x और y निकलेगा। x और y के मान जो भी निकल करके आएगा y हो जाएगा एक अकेली महिला और अकेला पुरुष कितने दिनों में टोटल काम को समाप्त करेगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको 3.6 का संपूर्ण सॉल्यूशन कराया है। यदि जी आपका स्वभाव मेरे स्वभाव से मिल रहा है, मेरे दिए गए प्रश्नों के आंसर से यदि आप खुश हैं, तो ये जो वीडियो आपके पास पहुंचा है, ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि वो 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो ये वीडियो उनको भी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। 24 घंटे के अंदर फिर अगला वीडियो आने वाला है। थैंक यू।